तो स्टूडेंट्स, तो सफलता के इस भाग दौड़ के दौर में आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के एग्जामिनेशन को लेकर के कि डुअल स्ट्रेटजी टू बैलेंस बोर्ड एंड सीयूटी फॉर 2026 एग्जामिनेशन। तो बेटा हर बच्चे के मन में एक शंका है कि सर सीयूटी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी, भाई बोर्ड तो आपकी प्रायोरिटी है ही, पर सीयूटी को भी कैसे मैनेज किया जाए, कोई स्ट्रेटजी बताइए सर। बहुत बेहतरीन सी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं आप सभी के लिए, प्लीज फोकस होकर के सुनना, क्योंकि बेटा जब तक आप स्ट्रेटजी पर फोकस नहीं होगे आपके लाइफ में कोई चीज अच्छी नहीं होने वाली। अगर किसी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान ऑन दैट टॉपिक। यार कोई भी टॉपिक आपको तैयार करना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके कह सकते हो टेस्ट पेपर हो, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आपके एग्जाम्स हो, तो उनके लिए पहले आपको स्ट्रेटजी और आपको एक बढ़िया प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान में आते हैं बेटा खासकर बातें, आपको फोकस वहां करना है जहां पे आप वीक हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करिए, आप अपने आप की कमियों को ढूंढिए, उनको सॉल्व करिए। कुछ ऐसे ही बेस पर मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मार्कआउट किए हैं, आप उनको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका भी प्लान अच्छे से मैनेज हो पाएगा। जैसी बात है कि दिसंबर का महीना आया है तो प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे और प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे। बेटा सभी बच्चों को जनवरी पूरा रिलीफ में मिलने वाला है, यानी जनवरी उनके लिए पूरा प्रिपरेशन लीव रहने वाली है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए पूरी कहानी सेम रहने वाली है। तो बेटा 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी में एक चीज तो अच्छी बात है कि दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी है। दोनों का सिलेबस क्या है बेटा? एनसीईआरटी है। और अच्छी बात बताऊं आपको, सीयूटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही बोर्ड के में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है, बट पैटर्न चेंज करना है। कैसे करेंगे आइए पढ़ते हैं। बैलेंसिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन रिक्वायर फोकस। तो बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और दो दिन आपने एक घंटा भी नहीं पढ़ा। तो बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़े तो अगले दिन भी ट्राई करो 10 घंटे से ज़्यादा ही हो, कम ना होने पाए। ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए और यही स्मार्ट तरीका है। और स्मार्ट प्लानिंग के साथ, प्लानिंग हम आपको सिखाएंगे। और ऐसा नहीं, हर बच्चे की प्लानिंग अपने सर्कमस्टेंसेस से अलग अलग होती है, हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी को केवल पढ़ना होता है, किसी को घर के काम भी करने होते हैं, तो बच्चा अपने आप से उसको मैनेज कर सकता है। हमने ऐसे प्लानिंग बनाई है बेटा, ध्यान से देखिएगा। वाइल बोर्ड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड राइटिंग आंसर्स। तो बोर्ड में आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा पेपर को, तो राइटिंग स्किल बोर्ड के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग स्किल नहीं होगी बेटा तो आपके माइनस मार्किंग तो वहां पे नहीं होती, बट आपके नंबर्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो नंबर चाहिए तो बेटा लिखने की सही, लेखन शैली आपकी बेहतर होनी चाहिए। और दूसरी बात बेटा, सीयूटी फोकसेस ऑन एप्लीकेशन स्पीड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीयूटी का फोकस होता है एप्लीकेशंस पर, कोई अपने नियम पर। जैसे फिजिक्स की बात करूं मैं, बर्नौली का थ्योरम आया, तो बर्नौली के थ्योरम में कितने एप्लीकेशंस आपने पढ़े, उन एप्लीकेशन पर फोकस करता है। स्पीड आपकी क्या सॉल्व करने की, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी जल्दी आप कर पाते हो, कितनी अच्छे तरीके से। तो आपको ये दोनों स्ट्रेटजी एक साथ मैनेज करनी है, राइटिंग स्किल भी हो और ये सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो बेटा अ डुअल स्ट्रेटजी हेल्प्स मैनेज बोथ एफिशिएंटली विदाउट कंप्रोमाइजिंग मार्क्स। बिना मार्क्स को कंप्रोमाइज किए आप दोनों को अच्छे से क्लियर अप कर सकते हो। कैसे करेंगे अब आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉमन टॉपिक्स। मैंने कहा है पहली बात भाई, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत ही ऐसे टॉपिक में जो कॉमन होंगे, ठीक है, तो मिलने उनको उठाओ। मोस्ट सीयूटी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सिलेबस कॉन्सेप्ट। तो भैया एनसीईआरटी पे ही तो आपका बोर्ड एग्जाम भी बेस्ड होता है, विच ऑल्सो अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स, जो कि एग्जाम में भी आपका आता है। दोनों का क्या है, बोर्ड पैटर्न सेम है, एनसीईआरटी। एग्जांपल फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायोलॉजी फॉर क्लास 12th बोर्ड ऑल्सो अपीयर इन सीयूईटी। तो बेटा ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी की हैं वो आपके सीयूटी एग्जाम में भी देखने को मिलती हैं, हुबहू माना जाता है। टीचर्स बताते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री क्वेश्चन तो डिक्टो मैच हो जाते हैं किताब के ही लाइन से, ठीक है, तो आप उसके लिए फोकस रहिएगा। मार्क हाई एल्ड एरियाज, तो आप उन टॉपिक्स को ढूंढिए जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स वेटेज कैरी करते हैं। टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीयूटी शुड गेट प्रायोरिटी इन योर शेड्यूल। अपने शेड्यूल में उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है बेटा जिनके पास दोनों में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, और दोनों के लिए आपको दोनों के टीचर से क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। आप उनसे पूछ के उनकी हेल्प से, या फिर आपके पास तो गूगल बाबा से बड़ा कोई हेल्प करने वाला है नहीं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हो। स्टेप 2 है क्रिएट अ डुअल टाइम टेबल। यही चैलेंजिंग होता है, जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया वो सब कर ले जाएगा। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। तो बेटा अक्सर एक काम करना, जो इवनिंग का सेशन रखना है यार, नाइट का सेशन वो रिवीजन का हो। प्रिपरेशन लीव चल रही तो नो स्कूलिंग, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आपके अगर सीयूटी क्लासेस भी चल रही है तो कोई बात नहीं, बोर्ड में आपके लिए हेल्पफुल होगा, बट ध्यान देना कि इवनिंग सेशन ओनली फॉर रिवीजन, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। और मॉर्निंग सेशन में आपको फोकस होना है बोर्ड पे, राइटिंग स्किल, डायग्राम्स, थ्योरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। और आफ्टरनून में आपको जाना है सीयूटी के लिए, फोकस ऑन सीयूटी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस एंड स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग।
और जो लास्ट इवनिंग देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है कि क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज की जो आपने दोनों के लिए पढ़े, दोनों का यहाँ पे क्या करना है, कवर अप करना है। जितने घंटे आपने बोर्ड को दिए, जो टॉपिक बोर्ड के लिए पढ़े वही कहीं ना कहीं सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही काम हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ोगे तो उन्हीं का रिवीजन एक बार में दोनों का आप कर ले जाओगे। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड स्टेप कैरी करता है बोर्ड एंड सीयूटी बोथ रियली हैवीली ऑन एनसीईआरटी। देखना बेटा दोनों ही पूरी तरह से डिपेंड किस पे होते हैं, हैवीली डिपेंड होते हैं एनसीईआरटी पर। ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो बेटा 11th एंड 12th सीयूटी में आपको पता है 12th का सिलेबस आने वाला है, 11th का नहीं आने वाला है। ठीक है, रीड लाइन बाय लाइन एंड मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिविजन्स। क्विक रिवीजन के लिए आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ें, एक बार अपनी क्लास की नोट्स को पढ़ें जो आपने क्लासेस की हैं, और एक क्विक रिवीजन नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मत भूलना भाई, ये पढ़ के जाना है, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट एंड एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर आपका आता है फोर्थ स्टेप जिसमें बोर्ड प्रैक्टिस। सॉल्व प्रीवियस 5 से 10 ईयर के क्वेश्चंस को आपको अच्छे सॉल्व करने हैं बोर्ड पेपर के। फोकस ऑन आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम को ध्यान में रखते हुए, 3 घंटे का टाइम जो मिलता है उसको ध्यान में रखते हुए और पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं विद गुड राइटिंग स्किल। उसके बाद बेटा आता है आपका सीयूटी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सॉल्व प्रीवियस ईयर सीयूटी पेपर्स जो कि आपको मार्केट में अलग अलग किताबों के जरिए से मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ऑनलाइन भी कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर आपको मॉक टेस्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। फोकस ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड क्वेश्चन पैटर्न्स। आपको पता है 4 ऑप्शन आने वाले हैं, तो फोकस कहां पे करना है बेटा आपको अपने आंसर करने की प्रक्रिया, किस तरह आप आंसर करें उस पर फोकस होकर चीजों को सॉल्व करना है। और लास्ट स्टेप आपका आता है डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन लो वेटेज टॉपिक। जो टॉपिक बहुत कम वेटेज का है उस पर आपको टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। फोकस ऑन हाईली इल्ड चैप्टर्स फॉर बोथ एग्जाम। जो दोनों में अच्छा वेटेज रखते हैं, दोनों में आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है। अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, इंस्टीड रिवाइज सिस्टमेटिकली। तो लास्ट मिनट में जो आपको डिमोटिवेशन आता है उसको थोड़ा दूर करिएगा और रिवीजन आप सिस्टमेटिकली करते रहिएगा। ये प्रक्रिया आपको डेली करनी है। इससे क्या होगा, आपका डुअलिटी फॉर्मेशन हो जाएगा, सीयूटी का भी और बोर्ड का भी आप बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि भैया इतना ध्यान रख लेना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर लो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बोर्ड जाएगा तो सीयूटी मत जाने देना, बोर्ड में जो कमियां रहेगी उसको सीयूटी के जरिए सुधार लेना। और असफलता एक चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करना सीख लो। नहीं सीखोगे तो आगे पछताना पड़ेगा। तो इसको फोकस होके ये चीजें आप फॉलो करोगे तो आपका सीयूटी भी सुधर जाएगा और बोर्ड भी। और आपका लक्ष्य क्या है बेटा, आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो एक प्रॉपर प्लान, जब तक पेन पेपर लेकर के नहीं बैठोगे, अपने दिमाग की चीज़ों को पेपर पर नहीं उतारोगे बेटा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो दिमाग सोचता है वो एक समय के बाद आप उसको इतना भर देते हो कि वो भूल जाता है, वो मिस हो जाता है, तो वो भूलने ना पाए। अगर आप सोचो मोटिवेट हो रहे हो तो उस मोटिवेशन को एक प्लान के तौर पर अपने कॉपी में मेंशन करो। नहीं मेंशन करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, फिर आप पछताओगे बैठकर। ओके, तो ये था आपका प्लान, इस प्लान को फोकस होकर करिए। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।